हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, चलिए अपना जो चैप्टर चालू है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं मैं। तो अभी हम लोग ये केमिकल और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, ये आपका इसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल तक हो गया था लास्ट वीडियो में। अब मैं यहाँ से अब लूँगा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं अभी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। इसको हटा देता हूँ तो आपको याद रहेगा कि सेकेंड पार्ट का हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपका डी पार्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ डी पार्ट जो है आपका एडिशन ऑफ, देख लीजिएगा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ग्रिग्नार्ड हम ये 11th में आपका ये हो चुका है वहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मतलब RMgX को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपकी 11th की पूरा है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े जरा हम लोग। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम लेते हैं यहाँ पर, पहले मैं इसका बेसिक थोड़ा क्लियर करता हूँ। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप क्या करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, ध्यान देना जरा, फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ। हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अंदर, अल्कोहल में हुआ है अपना ग्रिग्नार्ड, उसको जिया लिखता हूँ शॉर्ट में, ग्रिग्नार्ड। वहाँ पे अपना ये स्टडी हो चुकी है। वहाँ पर कहाँ पर हुआ अभी याद कीजिए इसको, अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है ये, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो उससे क्या बनता है याद कीजिए, प्राइमरी अल्कोहल। याद आया, देख लीजिए मैं रिवीजन करके ले रहा हूँ आपका, पहले का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया तो बनता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अदर अल्डिहाइड्स मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी आप दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, उसको आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। उससे क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब थर्ड। अगर आप क्या करते हैं कीटोन को, ध्यान देना, RCOR, कीटोन को किससे रिएक्शन किया, ग्रिग्नार्ड, GR मतलब ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में लिखते हैं इसको। और इससे बनेगा आपका क्या, टर्शरी अल्कोहल बनेगा इससे। ये आपको मालूम है, पढ़ चुके हैं, क्लियर है कंसेप्ट। यहाँ पर अभी मैं इनकी जनरल रिएक्शन एक लिख के बताता हूँ कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब हमने यहाँ पे लिया अल्डिहाइड या फिर कीटोन, तीनों के एक साथ, तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ। ये लिया अल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि तीनों में CO ग्रुप कॉमन है। अब इसको हमने किससे रिएक्शन किया, ग्रिग्नार्ड मतलब RMgX। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब हमको मालूम है, ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर मतलब प्योर ईथर। और एग्जाम्पल की बात करते तो डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन, IUPAC नेम, कॉमन नेम लो या IUPAC नेम। ईथर जब वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है कि डाई इथाइल ईथर होगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा RMgX। ओके, अब देखो इस पर होता है माइनस चार्ज, मैग्नीशियम होता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन होता है माइनस चार्ज, कार्बन होता है प्लस चार्ज। याद है, चार्ज से डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देख लीजिए क्या होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होगा कार्बोनिल, कार्बन के उसके ऊपर अटैक करेगा, और ये MgX जाके यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड बनने के लिए। देख लीजिए, कुछ याद आया। अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, R, और यहाँ पे आएगा आपका R, यहाँ पे अटैच होगा, देख लीजिए R मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर C, ओके, ऐसा लिख दिया दो बॉन्ड उसके, फिर OMgX, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं अडक्ट बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। मतलब ये अडक्ट बन गया आपका, क्या बन गया, ये अडक्ट फॉर्म हो गया आपका, ये अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हमने क्या कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या ले रहे हैं, H+ का मतलब होता है मिनरल एसिड्स, HCl या फिर H2SO4। देखिए फिर क्या बनेगा उससे, अभी आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होना रहा है वो देख लीजिए। अभी OMG यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको याद आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ आपको वाटर का H अटैच करना है मतलब प्रोटॉन, और Mg के पास आपको OH- अटैच करना है। तो क्या बना, RCOH मतलब बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या बना आपका RCOH, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgXOH, ये देख लीजिए।
बराबर। तीनों के साथ मैं, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ पहले, इसलिए इसके मैं थोड़ा सा क्विक ले रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड, तो मैं यहाँ से ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, देखो उसको, ये फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम MgX वैसे रहने देते, जनरल बनाते इसका भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे H आ गया है और यहाँ पर आ गया है H, ये देख लीजिए H, तो RCH2 ये आ गया इसमें, ये H ऐड हो गए, और यहाँ पर H यहाँ पे लिख देता हूँ और दूसरा H में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या बन गया, RCH2H मतलब प्राइमरी अल्कोहल। याद आया कि नहीं कुछ, देख लिया, ऐसा रहेगा। क्लियर है, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको GR लिखते हैं शॉर्ट में हम लोग, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फॉर्मल्डिहाइड को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, देख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, या फिर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए। ठीक है, विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब एग्जांपल आपको क्या लेना है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड तो फिक्स है, यहीं पे चेंज करना है आपको। यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, अडक्ट नीचे लिख देता हूँ, अडक्ट, ये देख लीजिए आप, तो यहाँ पे आपका हो गया अटैच, CH3 अटैच हो गया, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ सामने, CH3, कुछ कहीं भी लिखो, क्योंकि एक ही कार्बन से, 2 हाइड्रोजन और मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच है, और एक सामने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया यहाँ पर X। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। मतलब इस मेथड से मिथाइल अल्कोहल नहीं बन सकता है, नोट याद रखना है, मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट ऑब्टेन बाय दिस मेथड। मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करते, देखो यहाँ एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं आपके, 2 कार्बन आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ग्रिग्नार्ड में एक कार्बन, तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ जाता है इसके अंदर, एक कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड में अगर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन आ जाते हैं, समझ आए। अब आपने यहाँ पर क्या लिया, C2H5 लिया, आप ऐसे बना सकते हैं N प्रोपाइल, यहाँ पे C2H5 N प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे बनाते चलेंगे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को हमने रिएक्ट किया ग्रिग्नार्ड था, तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद एग्जांपल आपको जो बनाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्राइमरी अल्कोहल, इसमें लिमिटेशन एक ही है कि मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता इसमें, क्या नहीं बनता इसमें, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता। अब आगे की थोड़ा और बता देता हूँ, जिससे बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं और अच्छी तरह से करके आपको दे देता हूँ मैं, जिससे आपको एक बार अभी वहाँ पढ़ लिया होगा, अभी फिर से एक बार रिविजन हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर अदर एल्डिहाइड लेता हूँ मैं भी। अब मैंने अदर एल्डिहाइड में लिया यहाँ पर RC, यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, अदर एल्डिहाइड ले लिया मैंने, मतलब इसको मैं लिखता हूँ अल्डिहाइड, सिर्फ क्या लिखा, अल्डिहाइड लिखा, प्लस ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड का एक अब जनरल फॉर्म लिखता हूँ RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया GR। ओके, देख लीजिए, अब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, R जाके कहाँ पे अटैक करेगा, आपको समझ आ गया है, R कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा और MgX कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, यहाँ बना आपका R, ये हो गया आपका यहाँ पर C, ये H दूसरा यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका सिंगल बॉन्ड O MgX, ये बन गया आपका क्या, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया आपका, ये एडिशन प्रोडक्ट। अब एडिशन प्रोडक्ट क्या करते हैं हम लोग, एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, उसको कंटिन्यू करना यहाँ से। तो अभी आपको मैंने बताया था OMG से ब्रेक करना, यहाँ से ब्रेक हो गया OMG से, तो ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन और Mg के पास OH अटैच करना कभी वाटर का, तब क्या बनता है प्रोडक्ट, देख लीजिए सेम रिएक्शन, यहाँ पर हो गया R अटैच हो गया इधर, और इधर हो गया आपका OH प्लस Mg, यहाँ पर हो गया X और यहाँ पे OH, देख लीजिए RRCHOH, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, देख लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर, सेम है। तो अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। वर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सब बोले नोट्स, यही तो नोट्स है सारे, वर्ड्स मेरे सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आप लिखते जाइए वर्ड्स में, अपने नोट्स बनाइए आप।
ओके क्लियर है। अब एग्जांपल आप क्या लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो अदर एल्डिहाइड से सेकंड एल्कोहल। अब एग्जांपल में आप यहाँ पे मान लीजिए आपने लिया CH3, अब मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ उसको CH3 एसिटल्डिहाइड। क्या लिया एल्डिहाइड हमने? एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे लिया मैंने CH3, ओके यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या? आयोडीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ फ्लोरीन नहीं लेना बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने, RR चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, ओके और यहाँ पे आ गया आयोडीन, ओके देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, देखिए CH3 और यहाँ पर आ गया आपका क्या? आयोडीन अटैच हो गया। अब ये क्या बन गया? सेकेंड एल्कोहल बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या आएगा सेकेंड एल्कोहल में? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। देखो अभी आपका कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? देख लीजिए, मीन्स एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम होगा नहीं, 1 2 3 2 मतलब प्रोपेन टू ऑल, आईपीसी ने ऐसा करना है। और देख लीजिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देख लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या? C2H5, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या? C2H5, यहाँ पे क्या हो गया आपका? C2H5, ये बन गया। देखो इसका बन गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम, तब बनेगा क्या बन रहा है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब दूसरा देखो प्रोडक्ट सेम बना रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देख लो, इधर में लेता हूँ मिथाइल और इधर ले लेता हूँ मैं इथाइल C2H5। देखो बाकी रिएक्शन से बराबर है कि नहीं? सिर्फ ये बदल, ये यहाँ पे एक्सचेंज कर दो बस, ये दे दे, इसी सेम कार्बन से कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट सेम। ये थोड़ा याद रखना मिक्सिंग का जरा, मतलब दोनों से जब डिफरेंट अल्काइल है तो क्या करना पड़ता है वो उसका ध्यान रखना पड़ता है आपको। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड में सेकंड। अभी अदर अल्डिहाइड। अब मैं लेता हूँ कीटोन, यहीं इसी को बता देता हूँ कीटोन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ले लिया मैंने R और यहाँ पे ले लिया मैंने R, ये ले लिया कीटोन। देख लीजिए कीटोन को मैंने रिएक्ट किया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा देख लीजिए, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ वो देख लीजिए बस, बाकी वो आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये देख लीजिए यहाँ पे X, उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो अब क्या बनेगा देख लीजिए, क्या बना? टर्शरी अल्कोहल बन गया। ये देख लीजिए टर्शरी अल्कोहल, पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ ज़रा। हाँ पहले हम पढ़ चुके हैं, देखो ये बन गया टर्शरी। अब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने यहाँ पे लिया एसीटोन, मतलब यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3 एसीटोन, एसीटोन को मैंने रिएक्ट किया मिथाइल मैग्नीशियम, देख लीजिए CH3I, हेलोजन में आयोडीन लेता हूँ मैं ज़्यादातर क्योंकि वो बेस्ट होता है। ओके चलिए अब यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया, देख लीजिए CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया। अब एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है ये देख लीजिए बन गया। तो यह बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब एसीटोन रिएक्ट्स विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब तीनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, मतलब या फिर सेकेंडरी में दोनों सेम होते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये डिफरेंट होते हैं ना तभी प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया C2H5 इथाइल ले लिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 आ गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 आ गया, तो ये बन गया आपका टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। अब टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल किससे बन रहा है? एसीटोन रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, मिथाइल ले लिया और यहाँ पर एक मैंने क्या कर लिया इथाइल ले लिया, ऐसा C2H5, मतलब इथाइल मिथाइल कीटोन को रिएक्ट किया मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। देखो सेम है, ये समझना है आपको, बाकी कुछ नहीं। मिक्सिंग वाला समझना है, जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं ना तो उसका आपको समझना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका, वहाँ भी देख लीजिए आप, और यहाँ देखिए डबल डबल हो गया, बहुत बढ़िया हो गया अभी आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पर भी इसमें। ओके अब किसमें नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम चेक करते हैं। चलिए अब आपके इसमें नेक्स्ट जहाँ पर अभी लिख देता हूँ मैं, जो आपके इसमें है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अभी आपका ABCDD हो गया, अभी ये E है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ
aldehydes and ketones with ammonia derivatives है यहाँ पर, with ammonia derivatives, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स में हम ले सकते हैं प्राइमरी अमाइन, फिर आपका हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4,6 ट्राई मतलब 2,4 डाई नाइट्रो और फिनाइल हाइड्राजीन है, उसके अंदर फिर आपका सेमी कार्बाजाइड है ऐसे, ठीक है ना, 5-6 कंपाउंड है आपके सिलेबस के, देखते हैं यहाँ पर एक एक देखते हैं। ये क्लियर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देख लीजिए ध्यान से देखिए, मैं अभी इसमें एक एक आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या एक टेबल फॉर्म में दिया है इसको, तो मैं आपको पहले जनरल रिएक्शन समझा देता हूँ उसका आपको मैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ले लिया, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है और कीटोन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए NH2, यहाँ पे लिखा मैंने Z हम चेंज करने वाले, इतना तो फिक्स रहेगा यहाँ पर। NH2 सभी अमोनिया डेरिवेटिव है, क्योंकि अमोनिया जो रहता है आपका NH3 होता है ना ऐसा, तो इसका एक H रिप्लेस करके आपका आने वाला है, H यहाँ Z आने वाला है, एक H को रिप्लेस Z आने वाला है, ये तो इतना आपका फिक्स रहेगा, आप ध्यान दीजिए जरा, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन रहेगी आपकी ये रिवर्सिबल है, रिएक्शन आपकी कैसी है, रिवर्सिबल है। तो आप देख लीजिए अब यहाँ से ये आपका जो रहेगा, ये एक आपका यहाँ पर, इसको भी ऐसा लिखना चाहिए था, एक मिनट, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Z जाके यहाँ पे कार्बन से अटैच हो जाएगा, देख लीजिए ऐसा एडिशन होने वाला है यहाँ पे आपका। तो इसको क्या करें, नीचे कर देंगे, OH नीचे कर देता हूँ और Z सामने कर लेता हूँ, देख लीजिए ऐसा, देख लीजिए कैसा बना। यहाँ पर इधर मैंने क्या कर दिया, OH कर दिया, कैसा लिखा, इसको पढ़ ऐसे नीचे घुमा दो ऐसा, OH H ऐड हुआ ना, OH नीचे, और सामने क्या हो जाएगा आपका Z, ऐसा आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा ऐसा आपका। उसके बाद फिर उसमें से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा आपका, इसका इसमें से क्या कर दो आप, वाटर को निकाल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसके बाद एक नाइट्रोजन, इसका एक नाइट्रोजन रहेगा ना यहाँ पे, नाइट्रोजन, और यहाँ पे Z, यहाँ ऐसा होगा, सॉरी देख लीजिए ये छूट गया ना अपना, देख लीजिए यहाँ पे Z हो गया, करेक्ट है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे CO, ये हो गया NH को H नीचे लिख दिया, Z सामने कर दिया, ठीक है, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अभी आपका। अब आप क्या करेंगे, इसमें से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और H, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा NZ प्लस H2O बाहर निकल गया, ये बना आपका न्यूक्लियोफिलिक, क्या बनेगा, क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर अभी Z आप क्या लेने वाले, Z आप देख लीजिए क्या क्या लेने वाले हैं। यहाँ पर आप Z ले सकते हैं, अल्काइल ले सकते हैं आप, यहाँ पर Z आप अराइल ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं NH2 ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप ले सकते हैं NHC6H5 ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप ले सकते हैं NHCO NH2, ये भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और एक देख लीजिए इधर आप ले सकते हैं NH, और इसको हमने रिंग के साथ अटैच कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप से। इतने हम क्या ले सकते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ सब लगाने वाला हूँ मैं अभी यहाँ पर, सारे रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन एक साथ करनी है अभी हमको, काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। देख लीजिए आप, ये आपका अल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, NH2 Z जो रहेगा आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये सारे जो लिखे मैंने ये न्यूक्लियोफाइल है सारे, Z की जगह पे आपको ये रख दो, ऐसे तो एक ही इसमें सारी कवर हो गई रिएक्शंस। Z को रख दो, R रख दो, प्राइमरी अमाइन AR रख दो, आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, फिर NH रख दो, हाइड्रोजन इसको रख दो, फिनाइल हाइड्रोजन इसको रख दो, सेमी कार्बोजाइड इसको रख दो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। चलिए स्टार्ट करें अभी एक एक। अब हम एक एक प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर, समझ लीजिए ये जनरल हो गया एक। अब हम एक एक की प्रैक्टिस करके आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए इधर अभी। ठीक है, काफ़ी बड़ी बहुत सारी रिएक्शन इसके अंदर, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है ना बहुत ही रिएक्शन इसके अंदर जम्बलिंग करता है, उसके लिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइम के कारण मैं ज़रा आपको गैप पड़ रहा है वीडियोस में, ठीक है, उसके लिए सॉरी है, आपको थोड़ा गैप पड़ रहा है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं बस शेयर कर सकते हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट में यहाँ पे लेता हूँ मैं एडिशन ऑफ, देख लीजिए पहले यहाँ पे ले लेता हूँ मैं
एडिशन, देख लीजिए अब एडिशन ऑफ, यहाँ पे लेते क्या, प्राइमरी अमाइन ले लेता हूँ मैं, एडिशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। देख लीजिए क्या बनेगा, एडिशन ऑफ प्राइमरी अमाइन से हम क्या बनाते हैं ये देख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिया मैंने अल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों का जनरल देख लीजिए, अल्डिहाइड कीटोन, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, प्राइमरी में। मतलब यहाँ पे आपको मालूम है कि NH2 फिक्स है, NH2, और Z क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, R ले लिया Z, प्राइमरी अमाइन। ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी अमाइन हो गया आपका यहाँ पर, ये देखिए ना। अब मैंने ये वीकली एसिडिक मीडियम होता था, H+ लिख सकते हैं आप यहाँ पर चाहो तो, वीकली एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर निकल गया। अब क्या बना इधर अभी आपका, देख लीजिए C डबल बॉन्ड N और R प्लस H2O, ये निकल गया आपका, ये बन गया आपका क्या, इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड इमीन नाम दिया जाता है जनरल, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या फिर इसको शिफ्स बेस भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, शिफ्स बेस, साइंटिस्ट का नाम है शिफ्स, और बेस मतलब ये बेसिक नेचर है, इसलिए शिफ्स बेस बोलते हैं इसको। एक्चुअल नाम यहाँ से आने वाला है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन से। इमीन कब आता है, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, याद रखना, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो इमीन आता है। ये डायरेक्ट सिंगल स्टेप, इसका हमने मैकेनिज्म देख लिया था अभी, मैकेनिज्म से रिएक्शन बनाई थी अभी हमने। अब ऐसा एग्जाम्पल आपको बनाना है, देख लीजिए मैं इसका एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो यहाँ पे लिया मैंने अल्डिहाइड में लिया एसीटल्डिहाइड, ये देख लीजिए एसीटल्डिहाइड। अब प्राइमरी अमाइन मैंने यहाँ पे लिया है मिथाइल अमाइन, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, मिथाइल अमाइन, देख लीजिए मिथाइल अमाइन, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देख लीजिए अब इधर मैंने अटैच कर दिया आपका CH3 और यहाँ पर H, ओके। और R क्या है यहाँ पर अपने, हमको मालूम है R, हम लोगों ने क्या लिया है CH3 मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन में क्या हो जाएगा, आप इसको शिफ्ट बेस बोल सकते हैं, इसको भी जनरल नाम है वो तो। अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल अमाइन है ना, मिथाइल अमाइन तो आएगा, मिथाइल इमीन हो जाएगा। और यहाँ पे एसीटल्डिहाइड, उसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड मिथाइल इमीन, देख लीजिए मिथाइल इमीन, ये नाम हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लेते हैं, इथाइल या तो इथाइल इमीन, बाकी तो एग्जाम्पल आपने क्या लिया उस पर डिपेंड करता है, देख लीजिए, क्लियर है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, देखो सेकंड एग्जाम्पल, अभी मैंने लिया पे एसीटोन, एसीटोन लिया, ये बाकी अमाइन वही रखता हूँ, यहाँ हो गया एसीटोन। तब यहाँ पे नाम क्या आने वाला है, आप देख लीजिए एसीटोन, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा आपका, एसीटोन मिथाइल इमीन, एसीटोन मिथाइल इमीन, इस टाइप से करना है। पहला हो गया एडिशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलिए अब दूसरा लेके बताता हूँ आपको, क्लियर है ना। और लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मान लो एसीटोन, एसीटोन रिएक्ट्स विद मिथाइल अमाइन टू फॉर्म मिथाइल, मतलब एसीटोन मिथाइल इमीन, खत्म, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका, एक एडिशन कर दिया है। अब दूसरा बताता हूँ आपको मैं, एडिशन ऑफ, अब यहाँ पे लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्राजीन ले लेते हैं अभी। अब मैं लेता हूँ सेकेंड एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन लेता हूँ पहले, सॉरी हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन लेता हूँ। ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव सारे जो लिख रहे हैं ना हम लोग, सारे अमोनिया के डेरिवेटिव से, देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया, देख लीजिए अब आपको समझ में आ जाएगा, एक रिएक्शन समझ आएगी सारी अब इसी पैटर्न से। अब हमने लिया अल्डिहाइड कीटोन, वो किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब NH2 यहाँ फिक्स है, इतना आपको लिखना ही लिखना है। अब Z क्या लेते हैं यहाँ पे, OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, बराबर है। अब यहाँ पर अब एसिडिक मीडियम में चाहो तो H+ लिख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है आपको बस। अब क्या बनेगा इधर, अभी C यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, वाटर निकलने वाला है, एलिमिनेशन, उसीलिए तो एलिमिनेशन वर्ड है, एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, उसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड में एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और वाटर निकला उसके एलिमिनेशन, इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे ऑक्साइम बनेगा, यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। ये जो NOH ग्रुप है ये ऑक्साइम ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, ऑक्साइम, NOH ग्रुप इज ऑक्साइम। अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में इसे ही बनाने वाला हूँ, देख लीजिए। अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, CH3 एसीटल्डिहाइड, एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देता हूँ इसको, 1 एसीटल्डिहाइड,
ओके, दिख रहा है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोक्सिलामाइन है, ये क्या आपका हाइड्रोक्सिलामाइन है। तो यहाँ से H2O निकल गया, अब यहाँ पे हमने लिख दिया है H और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। अब इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डोऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड लिया ना आपने, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डोऑक्साइम नाम हो जाएगा, एल्डोऑक्साइम, जनरल बोलेंगे एल्डोऑक्साइम, और एसिटल्डिहाइड इसलिए एसिटल्डोऑक्साइम। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ले लिया एसीटोन, तो यहाँ पे CH3 आएगा, बाकी सब सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोऑक्साइम हो जाएगा, एसीटोन लिया इसलिए एसीटोऑक्साइम, बराबर है। अब मैं इसका दूसरा नाम भी लिख सकता हूँ डाइमिथाइल कीटोऑक्साइम, वो भी लिख सकता हूँ मैं डाइमिथाइल कीटोऑक्साइम, ऐसा कर सकते हैं आप, कॉमन नेम IPC नेम लगा सकते हैं आप उसके अंदर। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अब ये देख लीजिए, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। अब थर्ड देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लिया अल्डिहाइड और कीटोन, देख लीजिए ये ले लिया, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे NH2 पे लिख दो, और Z क्या ले लिया मैंने, NH2, तो ये हो गया आपका हाइड्राजीन। क्या नाम हो गया इसका, हाइड्राजीन। अब देख लीजिए H+, अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, वही पैटर्न है सेम। अब यहाँ पे क्या बना देख लीजिए, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा NH2 प्लस H2O, देख लीजिए ये बना आपका क्या, करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन गया। जीन को जोन में करना है, मतलब I को O में कन्वर्ट कर दो, जीन को जोन में कन्वर्ट करना है बस। अब आपने एग्जाम्पल क्या लिया, अब देख लीजिए मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया पहला एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड, फर्स्ट एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड, तो देख लीजिए आप यहाँ पे आएगा CH3, बाकी सब सेम है CH3H, यहाँ पे हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड, देखो ब्लू कलर दिख रहा हूँ मैं, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, आसान है। अब मैंने लिया सेकंड एग्जांपल एसीटोन, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन, देख लीजिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें भी थर्ड, बड़े बड़े रिएक्शन है भाई बहुत सारे। फोर्थ, अब एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, अब लेते हैं एडिशन ऑफ फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन, अब ऐसा लिया मैंने फिनाइल हाइड्राजीन। देख लीजिए अब क्या करता हूँ यहाँ पर, सेम पैटर्न सेम है, उसमें उतना कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, अब इधर ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिया C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या कीटोन, प्लस यहाँ पे लिया मैंने क्या, आपको मालूम है फिक्स है NH2 फिक्स है। अब Z क्या लेंगे, Z हम यहाँ लेते हैं NHC6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनाइल हाइड्राजीन बोलने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न सेम, हमको मालूम है पैटर्न सेम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकल गया। अब क्या बनेगा देख लीजिए यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O मतलब N सिंगल बॉन्ड NHC6H5 प्लस H2 नीचे लिख देता हूँ। अब इसका नाम क्या है, फिनाइल, अब हाइड्राजीन को जोन में करना है, बाकी फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, करस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, हाइड्राजोन बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, अब देख लीजिए, अब एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका मैं, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। मैं लिया यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड ले रहा हूँ, और कीटोन में एसीटोन, ये इसके यहाँ के आपके बोर्ड के फिक्स एग्जाम्पल है। तो वाटर निकल गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और ये H, तो अभी क्या लगाना सामने आपको, एसिटल्डिहाइड वर्ड यूज़ करना है, एसिटल्डिहाइड वर्ड यूज़ करना है बस, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन नाम हो गया। अगर आपने यहाँ पे एसीटोन लिया सेकंड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एसीटोन, क्या करेंगे यहाँ पर, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, खत्म हो गया। यहाँ पे CH3 का नाम रह गया है, CH3 हो गया क्लियर। अब कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर अभी आप लोगों का, देख लीजिए आसान है,
ये हो गया आपके रिएक्शन। कितनी इजी रिएक्शन है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें अभी एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड लेते हैं अभी, फोर्थ एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, एडिशन ऑफ सेमी, ठीक है ना, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड नाम है, कंपाउंड के नाम है सारे, बहुत ही अजीब गरीब नाम है सबके। चलिए आप देखते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है अल्डिहाइड और कीटोन, उसको हमने किससे रिएक्शन किया, सेमी कार्बाजाइड, मतलब NH2 फिक्स है, Z क्या लेंगे यहाँ पर, NHCONH2, ये क्या नाम है इसका, सेमी, क्या नाम है इसका, सेमी कार्बाजाइड नाम है। ठीक है, अब काफ़ी बड़ी रिएक्शन हो गई है एसिड मीडियम में। तो अभी आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, बराबर है। अब नीचे लिखता हूँ, जगह होगी क्या, नहीं बैठेगी वहाँ रिएक्शन, यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड N, ये निकल गया वाटर इतना, NHCONH2 प्लस H2O, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, तो रिएक्शन ज़रा सुंदर दिखेगी, देख लीजिए बराबर है कि नहीं। यहाँ पे H2 भी अच्छा लिखता हूँ मैं, ये लीजिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन, जाइड को जोन में कन्वर्ट कर दो, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। अब आपने एग्जाम्पल क्या लिया यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, देख लीजिए, CH3H, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3H। एसिटल्डिहाइड लिया, तो एसिटल्डिहाइड को किससे रिएक्ट किया मैंने, सेमी कार्बाजाइड इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बना है, करस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड, देख लो, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया एसीटोन लिया, तो यहाँ पे हो गया आपका एसीटोन, तो अब यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, देख लीजिए एसीटोन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसीटोन सेमी कार्बाजोन, हो गया। कितना आसान है, सेम पैटर्न से। चलिए अभी एक लास्ट रह गया अब इसका एडिशन का, तो मुझे क्या लगता है रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है, लिख के प्रैक्टिस करके आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आ जाएंगे प्रॉब्लम में। अब हमारा रह गया लास्ट, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, एडिशन ऑफ, यहाँ पे हम लेते हैं क्या, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, बहुत बड़ा नाम है, नाम जितने बड़े नाम उतनी बड़ी रिएक्शंस आने वाली है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, देखो शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2,4-DNP, ये बोल सकते हैं आप, 2,4-DNP, D मतलब डाई, N मतलब नाइट्रो, P मतलब फिनाइल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट में 2,4-DNP बोल सकते हैं। और इसको ब्रैडिस रिएजेंट भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रैडिस रिएजेंट, एक और नाम दे दो आपके सामने, ब्रैडिस रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, अगर आपको नीट JEE जाए तो वहाँ काम आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये लिखा मैंने, उसको हमने किससे रिएक्ट किया, अभी देखो इसका फॉर्मूला NH2 फिक्स है अभी आपका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे NH और उसको हम अटैच करेंगे रिंग के साथ, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो बोल रहा है ना वो, 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो, तो नंबरिंग यहाँ इसका ना 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन नहीं बैठेगी इसलिए नीचे लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए। अब करना क्या है आपको मालूम है, यहाँ से ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन, तो वाटर बाहर निकल गया। अब क्या बचा इधर देख लिखते हैं, देख लीजिए, C डबल बॉन्ड NH, देख लीजिए, टू 4 पे नाइट्रो, यहाँ पे 2 पे नाइट्रो, ये लगा दिया मैंने, ओके, प्लस वाटर बाहर। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन, मतलब करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसा बनेगा आपका। अब देखिए ये जनरल हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर,
फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH3H एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, सामने लगा दो, खत्म, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने यहाँ पे ले लिया क्या, एसीटोन ले लिया आपने, तो यहाँ पे एसीटोन, तो अब यहाँ पे क्या कर लगा दो, अब एसीटोन वर्ड लगा दो, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हो गया, पूरे हो गया, कंप्लीट। सेकंड एग्जांपल, ये आपका सेकंड एग्जांपल। अब बना लीजिए, सभी रिएक्शन का पैटर्न सेम है, मैंने सबके जनरल रिएक्शन बनाकर सबके दो दो एग्जांपल है, बहुत सारे रिएक्शन हो गई है, मतलब बहुत ट्रिमेंडस। तो आपका ये जो पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो अमोनिया डेरिवेटिव आपके कितने हो गए अब यहाँ पर हमने लिया, एक तो हमने लिया प्राइमरी अमाइन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कौन सा लिया है यहाँ पर, याद कीजिए हाइड्रोक्सिल अमाइन, मैं बता जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कौन सा लिया हुआ है, याद कीजिए हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। उसके बाद फिर कौन सा लिया हमने, फिनाइल हाइड्राजीन, क्या लिया, फिनाइल हाइड्राजीन, ये ले लिया ना हमने। उसके बाद फिर हमने कौन सा लिया है, याद कीजिए सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, कितना गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ लिखा हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इतने सारे हैं, देख लीजिए। इनके साथ क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा सारा, कोई भी इतना भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अभी यहाँ अपने ये वाला वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आपको आना ही चाहिए, यहाँ तक परफेक्ट कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते रहूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा थोड़े से इरिटेट हो गए, उसके लिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, चलिए प्रैक्टिस करो और, ठीक है, चलिए बाय।